मेरे प्यारे बच्चों, विगत पठन पाठ्य के क्रम में हमने आपको डस्ट ऑफ स्नो नामक कविता के संदर्भ में बहुत कुछ चर्चा के दौरान आपको बताने का प्रयास किया। यह कविता वास्तव में रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक छोटी सी संकलन है, जिसके माध्यम से कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट मानव की मानसिक दशा का, मानसिक द्वंद्व का और मानसिक परेशानियों का वर्णन किया है। कवि इस कविता के माध्यम से यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि कवि एक मानसिक दबाव में है, मानसिक पीड़ा में है और उसकी मनोदशा सामान्य नहीं है। कवि परेशान, उदास एक धतूरे के पेड़ के नीचे स्थान ग्रहण करता है। वह विचलित है, द्वंद्व से ग्रसित है, परेशान है। आगे उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। थक हार वह जब उस धतूरे के पेड़ के नीचे बैठता है, तभी अचानक एक कौवा उस धतूरे के पेड़ पर आ बैठता है, जिसके परिणाम स्वरूप धतूरे के पेड़ पे लदे बर्फ का धूलकण कवि के शरीर पर गिरता है, जो ठंडा है, मुलायम है, जिससे कवि की चेतना वापस आती है और वह अपने आप को अब तनाव मुक्त, मानसिक पीड़ा से मुक्त महसूस करता है। उसे इस बात का भी अफसोस है कि शायद मैंने आज अपना पूरा दिन निरर्थक बिता दिया है, परंतु उस घटना के पश्चात कवि यह महसूस करता है कि मैंने अपना शेष दिन बचा लिया है और वह कौवे की तरह ही अपने कामों में लग जाता है। प्यारे बच्चों, इसके पहले जब हम लोगों ने इस कविता का शुभारंभ किया था, तो उस क्रम में हमने इस कविता से संबंधित कवि परिचय, उद्देश्य और इस कविता का भाव स्पष्ट कराया था। वर्सेस के आधार पे अगर हम चर्चा करें तो यह कविता स्टैंजा से संबंधित है, क्योंकि इसके हर स्टेज पे वर्सेज काउंट करने पे हमें 4 मिलते हैं। अर्थात 2 स्टेज की यह छोटी सी संकलन रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, जो मानव को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि यदि परिस्थितियां हमारे प्रतिकूल हो तो भी हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग पुनः एक नए पाठ के साथ मिलते हैं। तब तक सब लोग घर पे रहें,
स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।